मैं जूनागढ़ का नवाब क्यों कहता हूं आप वो भी जानते हैं। और नई नई ताजपोशी हुई है। जब तक भूले भटके उन्हें कोई प्रधानमंत्री मान लेता था, वो भी कभी कभी सपने में सोच लेते थे कि शायद वो प्रधानमंत्री हैं भारत के, जो जैसा ऐसा उन्होंने कभी माना नहीं, लेकिन कभी अगर भ्रम में ये सोच लेते थे कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारत की जनता हमारी अपनी जनता, अगर ये सोच भी लेते थे सपने में, तो वो भी तुरंत टूट जाता था। और अब तो उन्होंने अपना राज्याभिषेक भी करवा लिया। सिंगोल दंड हाथ में लेकर के अपने आप को अब राजाधिराज महाराज श्री श्री पता नहीं क्या क्या समझने लगे हैं। अब कहां सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब वो नवाब बन गए, जब वो जूनागढ़ के नवाब बन गए, घोषित नवाब बन गए, ताजपोशी करवा ली, शिंगोल धारण कर लिया, तब आप समझ सकते हैं कि नवाब के सामने कोई आवाज उठाए कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। नवाब फरियादी के लिए सबसे पहला संदेश यह है कि अगर फरियाद लेके जाओगे तो कत्ल किए जाओगे, गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी, कोई सुनवाई नहीं। कोई खाता, कोई बही नहीं। नरेंद्र मोदी जो कहें वही सही, नवाब मोदी जो कहें वही सही। और जो आज उम्मीद कर रहे हैं, जैसे हमारी पहलवान बेटियां, अगर ये उम्मीद कर रही हैं कि उनकी मांग मान ली जाएगी, आज नहीं तो कल बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी, मैं नहीं समझता कि मुझे ऐसा नहीं लगता और मैं नहीं समझता कि वो ऐसा सोचती हैं। हां, कोशिश कर रही हैं देश को बताने के लिए, नरेंद्र मोदी से न्याय नहीं मांग रही हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इन 9 सालों में जब किसी को न्याय नहीं मिला, जिसका बलात्कार हुआ, यौन शोषण हुआ, उसे जेल में डाल दिया गया और बलात्कारी को जेल से बाहर आज भी है चिन्मय आनंद। कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी, जिसका बलात्कार किया, जिसका यौन शोषण किया, उसके परिवार, सारे परिवार को रौंद डाला, मार डाला, तब भी भारतीय जनता, माफ कीजिएगा, मोदी जनता पार्टी उसके साथ खड़ी रही और कानून के लपेटे में आकर भले ही वो जेल चला गया, उसे जेल में भी ऐसी ही मिलती होगी, सब कुछ सुविधा होगी वहां, और कब बाहर आ जाएगा माफीनामा लेकर के, उसे माफ कर दिया जाएगा अच्छे चाल चरित्र के कारण, अच्छे आचरण के कारण, कब वो छोड़ दिया जाएगा, कहा नहीं जा सकता। उदाहरण आपके सामने है, गुजरात के ब्रूटल बलात्कारियों, मतलब जिसे कहते हैं कि नृशंस अपराध है, इसकी कोई सीमा नहीं। बच्चे को पटक के मार डालना, गर्भवती महिला से बलात्कार करना, सारी हदें पार करने वाले अपराधियों को नवाब मोदी जी छोड़ दिए, बाहर आ गए वो,
और इसलिए बाहर आ गए कि उनका अच्छा चाल चरित्र था। और सिर्फ यही नहीं कि वो शायद कुछ एक भारत मोदी जनता पार्टी के मंत्री तो ये कहे कि वो ब्राह्मण है इसके लिए छोड़ दिए गए, कुछ एक उसमें कमाल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने खतरनाक अपराधी, आतंकवादी अपराधी, आतंकी अपराधी, नृशंस अपराधी, सारी अपराधों की सीमाएं पार कर देने वाले अपराधी को जब छोड़ दिया गया तो कुलदीप सिंह सेंगर को भी कभी ना कभी दया याचिका पर मतलब छोड़ दिया जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्त कि अगर भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप आपके पास है तो यू आर लाइबल टू किल, यू आर लाइबल मीन्स यू हैव ए क्राइम लाइसेंस टू क्राइम, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या ये बेटियां वो मोदी जनता पार्टी का और नवाब मोदी का इतिहास नहीं जानती? मैं नहीं समझता कि अंदर से वो उम्मीद कर रही होंगी कि मोदी जी आगे आएंगे और कोई न कोई कार्रवाई करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं है, उनको भी उम्मीद नहीं होगी। हां, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये बेटियां ये कोशिश कर रही हैं कि कम से कम इस अपराधी का चेहरा पूरे देश और दुनिया के सामने नंगा हो जाए बस, और इस अपराधी के सामने खड़ा नवाब नरेंद्र मोदी का, जूनागढ़ के नवाब नरेंद्र मोदी का चेहरा नंगा हो जाए। इन बेटियों की भी कोशिश बस यही है। पता उनको भी है कि बृजभूषण की कभी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कभी को वो जेल में नहीं जाएगा, कभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि रिकॉर्ड तो उसे उन्हें भी पता है। खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या राजनीति नहीं समझती, देख नहीं रही हैं? इन 9 सालों के मोदी जनता पार्टी के कार्य को देख नहीं रही हैं, आचरण को देख नहीं रही हैं, चाल चरित्र चेहरे को समझ पहचान और देख नहीं रही हैं। तो उन्हें भी पता है कि न्याय वाय कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन उन बेटियों की कोशिश यह है कि कम से कम अपराधी पूरी दुनिया के सामने, आम आदमी के सामने नंगा हो, और इसीलिए वो कोशिश कर रही हैं। हमारी पहलवान बहन बेटियों पर अत्याचार किया गया, घसीटा गया, मारा गया, जेल में बंद किया गया, उस पर आरोप लगाए गए, अब और भी बदनाम करने के आरोप, उसे आतंकवादी कहा जा रहा है, उसे नक्सलवादी कहा जा रहा है, उसे माओवादी कहा जा रहा है, उसे कुछ भी कहा जाएगा, कुछ भी कहा जाएगा, कुछ भी माना जाएगा, सुपारी मीडिया के द्वारा प्रचारित किया जाएगा, मोदी जनता पार्टी के सदस्यों, मेंबरों और टूल किट्स द्वारा प्रचारित किया जाएगा, उनके आईटी सेल से यह प्रचार किया जाएगा। ये महिलाएं चाहे जो भी हैं, खिलाड़ी नहीं हैं। और यही उन्होंने जूनागढ़ के नवाब नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन में यही साबित किया था। मैंने अभी क्राइम गिनाए, मैंने कहा ड्रग तस्करी, तो क्या अडानी का चेहरा सामने नहीं आया आपके? मैंने कहा बलात्कारी, तो क्या कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद का चेहरा आपके सामने नहीं आया? कुलभूषण का चेहरा नहीं सामने आया? कहने का अर्थ यह है कि बेटियों को भी यह मालूम है कि कुछ होने वाला नहीं है। उनकी भी कोशिश यह है कि दुनिया और देश ये जाने कि ये कितने बड़े क्रिमिनल हैं, और उसी कोशिश में आपको हमको उसका साथ देना है, बेटियों का साथ देना है बस, और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं हो सकता। बेटियों ने यह निर्णय लिया, सोचिए कि कितना दर्द हुआ होगा, कितनी फीलिंग हुई होगी, कितना कष्ट हुआ होगा उनको। अपने पूरे जिंदगी की कमाई, पूरी जिंदगी की पूंजी, वो मेडल, और उसे गंगा में डालने जा रही थी, बहाने जा रही थी, विसर्जन करने जा रही थी। उनका तर्क था कि मां गंगा से उचित जगह कोई नहीं है। मैं सहमत हूं,
उनको कुछ लोगों ने समझाया, शायद राकेश टिकैत या जो भी टिकैत फैमिली ने या और भी दूसरे पहलवानों ने या और दूसरे लोगों ने मिलकर उन्हें समझाया, बुझाया, मना किया तो वो मानी। उसका भी मजाक ये उड़ा रहे हैं क्योंकि इनको फीलिंग्स तो है नहीं, दर्द से इनका कोई रिश्ता ही नहीं है। एक तरफ लाशें गिर रही थी, लाशें बिछ रही थी, हर घर से लाशें निकल रही थी, और दूसरी तरफ सेंट्रल विस्टा बन रहा था, जूनागढ़ के नवाब का महल बन रहा था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो दर्द, एहसास और फीलिंग का तो कोई मतलब नहीं है। अब वो मजाक उड़ा रहे हैं, क्यों बेटियां किस दर्द से गुजरी होंगी और ये निर्णय लेने के में, लेकिन इन्हें उसका एहसास नहीं होगा। देश को एहसास है, वो मान गई उन्होंने, क्योंकि ये आसान नहीं होता है। एक आदमी अपनी जिंदगी से तंग होकर के यहां तक कि आत्महत्या के लिए चला जाता है, लेकिन इतना आसान नहीं है आत्महत्या कर लेना। वहां भी डर लगता है, वहां भी अपनों का ख्याल आता है, अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल आता है। एक द्वंद्व होता है उस आदमी में जो इस हद तक आगे बढ़ता है, बहुत बड़ा द्वंद्व। अपने आप से वो लड़ता है, अपनी आत्मा से लड़ता है, अपनी जिम्मेदारियों से लड़ता है, अपने एहसास से लड़ता है, अपनी फीलिंग से लड़ता है। लड़ते लड़ते या वो हारता है या वो जीतता है। जब वो जीतता है तो आत्महत्या कर लेता है, और जब वो हारता है तो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने फिर से वापस आ जाता है। यह द्वंद्व है, यह हर आदमी के अंदर होता है, यह हर आदमी के जीवन में चलता है। इन बेटियों का जो निर्णय है, पूरा देश इनके साथ खड़ा है। ये विसर्जन करने जा रही थी, उसके साथ भी खड़ा था। चाहे जितने लोग भी ये कहे हों और मनाए, वो मानी, ये सही बात है, मैं उसके साथ भी खड़ा हूं, मैं उसका भी समर्थन करता हूं। लेकिन मैं विसर्जन करने का भी समर्थन कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि होने वाला कुछ नहीं है। अभी 5 दिन का समय दिया गया है। 5 दिन क्या, 50 दिन क्या, 5 साल क्या, कभी कुछ नहीं होगा। यह तो सवाल ही नहीं उठता कि बृजभूषण पर कोई कार्रवाई होगी। और पहले भी बता चुका हूं कि बृजभूषण इज सर्वेंट, सर्वाइवल, सर्विसमैन, सर्विस प्रोवाइडर। और जो क्रिमिनल हो, जो दाऊद इब्राहिम का साथ दिया हो, साथ रहा हो, जो जिसके ऊपर 40 से भी अधिक मुकदमे चल रहे हो, जो मीडिया में सीधे कहा हो कि मैं गोली मार दिया और मर गया सामने वाला, अब इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? उसके बाद भी वो सांसद हो, नेता हो, यही अपने आप में कम नहीं है। मोदी जनता पार्टी के चरित्र को समझने के लिए ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। बात यहां यह है कि क्या कुछ होगा, कोई कार्रवाई होगी, यह मैं भी जानता हूं, शायद ये सोशल मीडिया के जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं वो भी जानते हैं, और ये हमारी बेटियां भी जानती हैं कि कुछ नहीं होगा। वो अपने सम्मान के लिए लड़ रही हैं, लेकिन वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी से गुहार नहीं लगा रही हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है नरेंद्र मोदी कुछ, यानी जूनागढ़ के नवाब कुछ नहीं करेंगे। वो देश को बताना चाहती हैं, आम आदमी को बताना चाहती हैं अपना दर्द, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो भी हो सकता है, ये आम आदमी, हर आदमी, देश का नागरिक ही कर सकता है, न्याय दे सकता है। तो वो देश के सामने अपने दुखड़ा लेकर सामने आई हैं,
अपने दुख को बता रही हैं, अपनी फीलिंग्स को बता रही हैं। इतना अनाड़ी तो कोई भी नहीं है। तो कहने का अर्थ है मेरे दोस्त कि ये बेटियां, ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बेटियां, ये पहलवान बेटियां मोदी से न्याय मांगने नहीं बाहर निकली हैं। मोदी जनता पार्टी नवाब, जूनागढ़ के नवाब से न्याय मांगने नहीं निकली हैं। इस सरकार से न्याय मांगने नहीं निकली हैं, क्योंकि उनको, आपको, हमको, इस देश को, इस देश के कानून को, इस देश की अदालतों को, इस देश के संसद को, इस देश के नेताओं को, सबको पता है कि मोदी है तो मुमकिन है, न्याय के लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी वो सामने हैं। आपका सवाल आपके मन में होगा, तो फिर बेटियां क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? ये आपसे गुहार लगा रही हैं, ये 140 करोड़ भारतवासियों से गुहार लगा रही हैं, इस देश के सामने झोली फैला करके न्याय मांग रही हैं। वो आपको बता रही हैं कि उनके ऊपर क्या गुजरा है। वो नवाब, जूनागढ़ के नवाब को नहीं बता रही हैं, वो आपको बता रही हैं। ये बेटियां उन्हीं की हैं जो 5 किलो अनाज के लिए भिखारी बनकर कटोरा लेकर खड़ा है लाइन में। एक 80 करोड़ देश के लोग, ये उन्हीं की बेटियां हैं। और ये उन्हीं 140 करोड़ लोगों को ये बताना, समझाना, दिखाना चाहती हैं कि इनके साथ क्या न्याय हुआ है, क्या अन्याय हुआ है। और उन्हीं से ये न्याय मांग रही है। और ये पहले दिन से कह रहा हूं, आज भी वही बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मोदी को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता।